है पतित। पतित भी क्यों बने? संग के रंग से पतित बने। अरे सत्युग के आदि में 4.5 लाख होते हैं। 4.5 लाख का संग का रंग लगे तो फिर भी गनीमत हो। वहां तो 4.5 लाख नहीं, करोड़ों आत्माएं, सैकड़ों करोड़ ऊपर से उतरते हैं और उतरते ही रहते हैं, और ही ज्यादा पतित उतरते हैं। सतयुग में सोने जैसी आत्माएं उतरी, त्रेता में चांदी जैसी आत्माएं और 10 गुनी उतर पड़ी, और द्वापर में और ज्यादा, और कलयुग में तो समाज ही नहीं। इतनी जो आत्माएं दुष्ट प्रकृति की उतरती है, उनके संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? कलयुग में जितना मान सम्मान होता है तो वो आत्माएं उतना तमोप्रधान आत्माएं है क्या? जो ऊपर से उतरती है, इनके मुकाबले जिन्होंने संग का रंग लेकर के नीचे गिरे और पहले भी जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते नीचे गिरे, उनके मुकाबले जो ऊपर से उतरने वाली आत्मा है, उसमें तुरंत का तुरंत आत्म की स्थिति ज्यादा होगी या कम होगी? आत्म की स्थिति ज्यादा होती है, लेकिन वो आत्म की स्थिति जल्दी ही डाउन हो जाती है। और हम षष्ठ के आदि में आत्म की स्थिति संपन्न लेकर के नीचे उतरते हैं, तो हमारी आत्म की स्थिति लंबे समय तक बरकरार रहती है। वो जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं और हम धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, तो अंतर पड़ जाता है। लेकिन संग का रंग देवताओं को सबसे जास्ती लगता है, भोले भाले होते हैं। क्या देवताएं तो भोलेनाथ के बच्चे हैं ना। शिवा जो आता है षष्ठी पर, वो भोला बनकर के आता है ना, तो भोला बाप जब आता है तो भोले बच्चों को स्वीकार कर लेते हैं। वो अनेक जन्मों के भोले रहे हैं। देखो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, कौन भोला था और कौन चाणा था? हैं? ज्यादा चालाकी किसने दिखाई? मोहम्मद गोरी ने कितनी चालाकी दिखाई, बार बार माफी मांगना और बार बार हमला कर देना। तो भारतवासी जो है, जो 108 बीज हैं, जो सारी दुनिया में माला के रूप में सिमरण किए जाते हैं, उन आत्माओं की जो विशेषता है, वो विशेषता आदि से लेकर के अंत तक अक्षुण्ण रहती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। उनमें एक आत्मा ऐसी है जो आदि से लेकर के, द्वापर के आदि से लेकर के अंत तक विदेशियों से संघर्ष करती रही। वो आत्मा यहाँ भी पहचान में आवेगी, उसके सहयोगी भी यहाँ पहचान में आवेंगे। कैसे पहचान में आवेंगे? जो भी हो, वो आदि से लेकर के अंत तक यहाँ ब्राह्मणों की संगम दुनिया में संघर्ष में रहेंगे। संघर्ष में रहते हुए भी वो अपनी सच्चाई को छोड़ने वाले नहीं है। उनकी भावना यही रहती है, सत्य की विजय हो, असत्य का नाश हो। तो अंत में जाकर के सत्य की विजय होती है और असत्य का नाश होता है। धर्म की स्थापना होती है, अधर्म का विनाश होता है। जो भी अधर्मी है, जो भी अधर्म दुनिया में फैले हुए हैं धर्म के नाम पर, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो रुद्रमाला के मण के एक धर्म के तो बीज है नहीं, कितने धर्मों के बीज है? दुनिया में जितने धर्म फैले हुए हैं, सब धर्मों के बीज हैं। सुप्रीम सोल बाप आकर के किसी धर्म से ईर्ष्या देश नहीं करता। हर धर्म की आत्माओं में से श्रेष्ठ आत्माओं को चुन लेता है।
ऐसे कोई नहीं कह सकता कि हमारे धर्म को भगवान आता है, गॉडफादर आता है तो हमको धक्का मारता है। नहीं, हर धर्म की श्रेष्ठ आत्माओं को चुनता है। लेकिन धर्म की आत्माएं तो नंबरवार इस सृष्टि पर उतरती है ना। जो पहले पहले इस सृष्टि पर आवेंगे वो ज्यादा पावरफुल और श्रेष्ठ होंगे, या बाद में आने वाले ज्यादा पावरफुल और श्रेष्ठ होंगे? जो पहले पहले आते हैं वो ज्यादा पावरफुल भी होते हैं और श्रेष्ठ भी होते हैं, और जो अंत में उतरते हैं वो कम पावरफुल हैं और अपने से पहले आने वाले धर्मों के मुकाबले कम श्रेष्ठ है। फिर भी कोई नाली का अवगाहन करे, कोई नाला बह रहा है और नाले का कचड़े का अवगाहन करे, तो उसमें भी कभी कभी अच्छी चीज निकल आती है, नहीं है? तो ऐसे ही जो अंतिम धर्म है, उन अंतिम धर्मों में से भी जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका चयन कर लेता है और चुनी हुई आत्माओं को फिर संसार में चमकाता है। ये काम परमात्मा परमपिता ही कर सकता है और कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सब में पार्शियलिटी भरी हुई है। सुप्रीम सोल में किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी नहीं है। ये पार्शियलिटी की पावर जो है वो दूसरे धर्म पिताओं में है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक। कोई अच्छी पावर नहीं है। आत्मा आत्मा भाई भाई होने चाहिए।